You are doing very nice. आपका मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड है. Day by day you are growing. See, Arpina was totally different today. She was not in a rush. She was very calm. That means कि मतलब she is handling the pressure of this dice. Right? Basically there is nothing like a pressure word. It's just like practice. The more you will practice, the more you will get trained. Okay? The more you will gain, confidence. And if you want to gain confidence, we need to practice a lot. Consistently, we need to do things consistently. Then we can gain, confidence. Otherwise, doing at one time, एक बार करना, फिर नहीं करना, तो उससे हमारा काम नहीं निकलेगा. हमें ये सब चीजें रेगुलरली करनी है, ठीक है? इवन बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे आप में से जिनका आई टू आई कंटैक्ट बहुत मिसिंग है, ठीक है? सो आज दीपा की जो मैंने प्रेजेंटेशन सुनी, इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस. आई रियली अप्रिशिएट हर. I really appreciate it. Even I'm suggesting Mr. Aman, if he wants to do the presentation, थोड़ा सा डाइस पे ही रहेगा ज़्यादा तो अच्छा ही रहेगा. हाँ, और बड़ी बात इसकी ये है कि he is very comfortable with the presentation. He can improve and it's not important कि मतलब हम किसी को कॉपी करेंगे. हाँ, we can bring traits in ourselves. हम आज की डेट में if we see we are having a communication around us like internet communication. अगर हम 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले बात करते हैं, 15 साल पहले बात करते हैं, it was very difficult. समझ आ रहा है? It was very difficult to do these kind of things. ठीक? तो आजकल की डेट में ये है कि आपका मतलब डेटा आपको फ्रीली मिलता है. कम्युनिकेशन की वजह से आप फोन खोल सकते हो. You can use YouTube. ठीक है? You can design the presentation in your own way, which will be totally different, which will be totally unique फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो जितने भी लोग हैं उनसे भी डिफरेंट होगी. ठीक है? तो मैं अब चाहता हूं कि डे बाय डे आप अपनी प्रेजेंटेशंस को कस्टमाइज करें. ठीक? आप खाली प्रेजेंटेशंस के साथ तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. क्योंकि अभी कुछ लोग हो गए हैं, मतलब बहुत आगे चले गए, कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे दे आर गेटिंग चेंज. थोड़ा पिच टोन रखेंगे, आई टू आई कांटेक्ट रखेंगे, बॉडी पे कंट्रोल रखेंगे. ठीक है? डाइस को यूज किया करेंगे. ठीक है? तो ये सब चीजें आप करते जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन गेन द थिंग्स, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि हाउ टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन एंड कस्टमाइज हम अपने स्टाइल में करेंगे. तो मैं ये बार बार कहूंगा, स्टाइल करेंगे. मैं बहुत ही खुश हूं कि मतलब आप जैसे मतलब बंदे मतलब वर्किंग ऑन दिस थिंग, दिस इज रियली अप्रिशिएबल थिंग. तो क्योंकि मतलब इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टेस्ट टू कम ऑन द डाइस एंड डिलीवर द थिंग्स. ये हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अब तो पता चला होगा कि डाइस कितना आसान है और कितना मजा है इसमें. यू कैन ओपन अप योर थॉट्स, यू कैन पोर डाउन योर माइंड इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. आप अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, नॉलेज को, कुछ भी यू कैन शेयर थिंग्स विद द पीपल. फाइन. अगर अब किसी को मौका मिल रहा है, क्या पता आगे कैसे मौका मिले, क्या नहीं मिले. जब भी मौका मिलेगा दैट पर्सन विल ग्रैब. अब रही बात फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल गो फॉर ऑफ because we are having some ईद हमारी है, बड़ा दिन है. तो आई मतलब पर्सनली कॉमर्स ग्रुप की तरफ से भी और मेरा पर्सनल मतलब सालिम सर की तरफ से भी फजल मैम की तरफ से भी मैं आपको एडवांस मतलब ईद मुबारक देता हूं. ठीक है? अब सुनो मेरी बात. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल स्टार्ट बिल्डिंग इन योरसेल्फ. ये पहली बात कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि अरबीना इज मोर पावरफुल और डिफरेंट और फ्रॉम मी. फाइन. और मंशा इज मोर पावरफुल देन मी. ऐसा कोई नहीं सोचेगा. आज कोई रीडिंग कर रहा है, कोशिश करेगा रीडिंग कम करेगा और कोशिश करेगा ज्यादा थॉट में रखेगा और ज्यादा आई टू आई कांटेक्ट में स्पीक करेगा इन फ्रंट ऑफ द पीपल. तो बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब हो भी रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है. मतलब लाइक स्वालिया एंड बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे. सम डिस्कस्ड एफिलिएट मार्केटिंग. Fine. Even that Zidair discussed MBA China. I am a big fan of that Profil Bulere. I have read his case study. उसका इंटरव्यू Profil Bulere का आया था. How he started his business and कैसे वो million level का business बन गया just to sell a chart. And he was a very genius student, and unfortunately he couldn't crack that exam which he really wanted to crack. But unfortunately, I must not say unfortunately, fortunately he got some confidence
एंड ही स्टार्टेड हिज चाय बिजनेस। और वो कहता भी है अपने इंटरव्यू में, जब मैंने पहले चाय स्टार्ट की सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यू नो, एंड क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ यू नो जर्नी। आप अच्छा करोगे तब भी क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप बुरा करोगे तब भी, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी क्रिटिसिज्म मिलेगा। फाइन, तो क्रिटिसिज्म के साथ तो जाना ही जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिविटी में, नॉट इन अ बैड तरीके से ले लो, नेगेटिविटी में। मैं मतलब आई रिक्वेस्ट, मतलब मैं इसको भी सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अंकित को, मतलब शैब को, कि आप कोशिश करेंगे इस डाइट्स पे आने की। देखो वसीम भी आ रहा है, वसीम इज डूइंग यू नो ग्रेट जॉब, फाइन, यू नो, फजर इज डूइंग ग्रेट जॉब। मुझे पता नहीं है फजर को क्या हुआ आज, बट ही वाज ट्राइंग टू यू नो एक्सप्लेन द थिंग्स। अच्छा था, but it will be a very better thing if we will explain these things in English, because you know our medium is English and we need to deliver the things in English. When they are required in Urdu, we can use the Urdu language, fine. So ये भी बड़ा important, अच्छा था। Affiliate marketing की बात आई, you know, I myself, you know, big fan of a subject. My favorite subject is you know entrepreneurship and economics. Rest जो भी मैं subjects पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि they are very difficult। ठीक, मैंने आज तक मतलब बहुत सारे subjects teach किए हैं, ऑलमोस्ट 24 सब्जेक्ट्स, बट होल्ड मेरे कुछ सब्जेक्ट्स पे आया है, लाइक 8, 9, 10 सब्जेक्ट्स पे मेरा अच्छा होल्ड है। तो मैंने मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा है, लेकिन दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अनदर, यू नो, अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट यू नो जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, ही कैन गो विद द एफिलिएट मार्केट, ही कैन अर्न यू नो कमीशन। लीव द एफिलिएट मार्केटिंग aside. There is another thing, drop shipping. Fine, drop shipping business is there. Another one model, what we call it, fulfillment by Amazon. मे भी आप लोगों ने आज तक सुना नहीं होगा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, उसको बोलते हैं FBA बिजनेस। ठीक है, आप अमेज़न की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अमेज़न पे यू नो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, अमेज़न अपने लेवल पे यू नो प्रमोशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यू नो आई रियली लव यू नो एंटरप्रेन्योरशिप। सम डिस्कस रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सम डिस्कस प्लानिंग। तो प्लानिंग माशाल्लाह जिसने डिस्कस की तो उनको आप समझ आया होगा कि प्लानिंग इज हाउ मच इंपॉर्टेंट प्लानिंग इज। Basically, they should do planning to their careers. If I am not wrong, ये एक suggestion है, एक advice है. You guys should use you know management to your you know career. If you use company management in your career, definitely you will get something in future. That's for sure. और ऐसा भी है कि मतलब सब तो ऐसी चीजें नहीं करते हैं। आप आते हो, देखो हमारा रोल ठीक है, अच्छा खासा रोल है, बट स्टिल इस प्रेजेंटेशन में only you know 18 and 20 people are coming up. It means out of 70, if we will see, we are only getting you know 30-40% you know attendance in the presentations. मतलब basically एक participation मिलती है कितने की, only you know 30-40%. तो वही तो सक्सेसफुल पर्सन तो सारे नहीं होते हैं ना दुनिया में। जो सक्सेसफुल पर्सन है वो तो 7 बिलियन अगर पॉपुलेशन है अप्रॉक्स, उसमें 7 बिलियन पीपल तो नहीं है। मतलब इवन अगर हम उसमें देखेंगे, मतलब रीच सक्सेस फ्रॉम 0 to 100 कैसे आए, तो अगर हम वो चीजें चेक करेंगे, देयर इज मतलब माइन्यूट परसेंटेज, दैट इज यू नो 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो आप भी हमेशा उसी क्राउड में रहोगे। आप ऐसा नहीं कभी सोचोगे कि मतलब वो क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो इट इज जस्ट अ वेस्ट टू थिंक अबाउट कि कोई क्यों नहीं आ रहा है। सो इट इज एनफ, मुझे लगता है इट्स एनफ। इतने बंदे काफी है, 20-25 बंदे काफी है who can you know do this job for them own self, for their own selves. आप अपने लिए ये जॉब कर सकते हो। मतलब जॉब क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, rather than investing in any other thing. टाइम वेस्ट नहीं करना है हर टाइम को, मतलब टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर किसी टाइम को यूटिलाइज करना होता है। मैंने ऐसा कहता हूं कि आप हर टाइम पढ़ेंगे, फ्रेंड्स के साथ आप टाइम नहीं निकालेंगे, आप बाकी सारी चीजें नहीं करेंगे, आप सारी चीजें करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your family is important, your friends are important, your own self is very important. मुझे लगता है you should start loving your own self first. ठीक, उस पे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने आप को मतलब मेंटली स्ट्रांग करेंगे, इवन फिजिकली स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, आप इसकी मतलब ट्रेड्स डेवलप करेंगे, कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेंगे। इससे आप सीखेंगे कि मतलब लाइफ में काम कैसे करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोगों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप थोड़ा काम करोगे। Now after Eid when we will be back to the track, जब हम वापस आएंगे इन शूट में, डेफिनेटली हमें तो बहुत सारी चीजें करनी है। अभी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो शाइनेस रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में आंखें मिला के बात करना चाहते हैं सबके सामने। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे कर दी 20 बंदों के साथ, हम 2000 बंदों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और देयर इज अ टेक्निक ऑफ डेवलपिंग दिस पर्सनालिटी, दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक्स delivering presentations, ठीक। अब आफ्टर E we will go with the group discussion. With what? Group discussion. The group discussion will enhance our another quality of another quality of personality will be get developed, ठीक। another competency we will develop. तो उसमें भी obviously यही participants होंगे, बढ़ेंगे ही लेकिन घटने नहीं चाहिए। मुझे फिर से कह रहा हूँ, अच्छे हैं 20-25 है, अच्छा है, ज्यादा है बहुत ही अच्छा है, कम है तब भी अच्छा है, सारा है। सो आई वुड लव टू वर्क विद यू गाइस, ठीक। ग्रुप डिस्कशंस में भी हम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही करेंगे, ठीक। थोड़ा सा उसके बाद हम केस स्टडीज करेंगे। जब हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, डेली एक एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट मी आफ्टर 20th डे हमारी थिंग्स चेंज हो जाएंगे। केस स्टडीज में फिर क्वेश्चन आंसर्स निकालेंगे, हम उस पे राइट डाउन क्वेश्चंस करेंगे, हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी, प्लस हमारा मतलब सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम कुछ बिजनेस गेम्स खेलने, ठीक है। हम उसके बाद हमारे बिजनेस गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम अपने सिलेबस को कुछ टाइम तक ब्रश करेंगे और 2 पार्ट्स में उसका एग्जाम राइटिंग एग्जाम विल गो विद अकाउंटिंग। ऑब्वियसली उसमें भी सब नहीं आएंगे एग्जाम देने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आई विल डिस्प्ले द मार्क्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। मुझे किसी का मार्क्स डिस्प्ले नहीं करना, मुझे अपनी जगह देखना है कि कैसी कितनी किसकी क्या है कैपेबिलिटी डिलीवरिंग की, आर्टिकुलेशन की, कैसे वो लिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं फोर्स उसमें भी किसी को नहीं करूंगा कि एग्जाम्स दे दो, एग्जाम्स दे दो, वो अपने ओवरऑल लेवल के लिए आप दे दोगे, ठीक है। मैं कभी भी आपको ना ही इन फ्यूचर, कभी भी ना ही इन लेवल, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा मतलब पढ़ने की। ये गलत बात है अगर आपको फोर्स करेंगे। कम से कम उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जो 11th में, 12th में, स्पेशली जो 12th में, देयर इज नथिंग लाइक फोर्स आपको करेंगे कि मतलब आप पढ़ो, ये गलत बात है। मुझे लगता है इट्स योर करियर, इट्स योर जॉब, इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को आगे चलो। सो मतलब मुझे लगता है पेरेंट्स ने अपना जॉब किया है अभी तक, वो आगे भी करेंगे। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है कुछ। ये अच्छा है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके के आप समझेंगे कि भाई मुझे अपने आप को डेवलप करना है। सेकंड थिंग व्हिच इज अ मिथ इन Kashmir, not in Kashmir basically, it is in the whole India. We are suffering from a disease, what we call that disease unemployment, and we are suffering from a disease